अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑल गाइस टू माय यूट्यूब चैनल अलकदस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास f जो है वो मोनोटोनिक ऑन ए बी हो तो f जो है रीमान इंटीग्रेबल होता है ए बी पे। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हमारे पास आ जाए ए बी के ऊपर तो वो भी हमारे पास रीमान इंटीग्रेबल होता है। तो आज का लेक्चर बहुत आसान है, इसको समझ लेते हैं। अब हमारे पास है f जो है वो कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है ए बी के ऊपर, ये हमें गिवन दिया हुआ है स्टेटमेंट के अंदर और हम लोगों ने प्रूव करना है कि ये रीमान इंटीग्रेबल है। मतलब कि अगर x हमारे पास कोई भी एलिमेंट है जो ए बी के इंटरवल से बिलोंग कर रहा है और उसके ऊपर अगर हम लोग फंक्शन अप्लाई करेंगे तो उसका आंसर हमेशा के ही आएगा, हमेशा कांस्टेंट आंसर आएगा, उसका चेंज नहीं होगा क्योंकि हमें जो फंक्शन है वो कांस्टेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास के किसी भी के लिए कोई भी हमारे पास के जो है रियल नंबर से बिलोंग करे 1 2 3 4 सो कुछ भी हो हमारे पास। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब वो क्या होता है कि अगर हमारे पास वो कह दे कि एफ ऑफ एक्स जो भी आप एक्स डालें उसका आंसर हमारे पास 2 ही आना है, तो चाहे आप लोग एफ ऑफ 1 डालें उसका आंसर भी 2 आएगा, एफ ऑफ 2 डालें उसका आंसर भी 2 आएगा। तो मतलब हम लोगों ने कह दिया कि अगर एक्स हम लोग कुछ भी डालते हैं तो उसका आंसर हमेशा हमारे पास क्या आएगा, के ही आएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिया है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के है फॉर सम के इज बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग ए भी डालेंगे, एफ ऑफ ए डालेंगे तो भी के ही आंसर आएगा, एफ ऑफ बी डालेंगे तो भी के ही आंसर आएगा। और अगर हम लोग इसकी पार्टीशन कर लेते हैं, मतलब एक्स आई और एक्स आई माइनस 1 कर लेते हैं इसका जनरल फॉर्म, तो एफ ऑफ एक्स आई भी हमारे पास के ही होगा और एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1 भी हमारे पास के ही होगा। मतलब उसका सुप्रीमम और इन्फिमम चेंज नहीं होगा, वो हमेशा के ही रहेगा। सुप्रीमम भी के होगा और इन्फिमम भी के होगा। तो हम लोगों ने कर ली है जी ए बी की पार्टीशन एक्स नोट से लेकर एक्स एन तक। तो हमारे पास क्या है, रीमान इंटीग्रेबल प्रूव करने के लिए हम लोग डेराबुक्स क्राइटेरियन थ्योरम लगा रहे हैं। यूपीएफ माइनस एलपीएफ को हम लोगों ने प्रूव करना है कि वो लेस देन एप्सिलॉन है। तो उसके लिए क्या किया है, हम लोगों ने यूपीएफ की जगह पे लिखा है। यूपीएफ को किस तरह से लिखेंगे, यूपीएफ माइनस एलपीएफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई और एक्स आई माइनस 1। और एल पी एफ को क्या लिखेंगे, स्मॉल एम आई और एक्स आई माइनस 1। और यहाँ से अगर हम लोग समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n और एक्स आई माइनस 1 कॉमन ले ले तो हमारे पास बचेगा कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई। तो ये चीज़ हमारे पास बच जाएगी, ये चीज़ आ गई हमारे पास। नेक्स्ट है कि हम लोगों ने कहा है कि उसका इन्फिमम और सुप्रीमम हमेशा के ही रहेगा। तो m1 की वैल्यू भी के ही होगी और स्मॉल m1 की वैल्यू भी के ही होगी और साथ एक्स आई माइनस 1 एज इट इज़ रहेगा जो कि हमारे पास लेंथ होती है। और अगर यहाँ पर हम लोग समीशन लगा भी दें तो हमारे पास b माइनस ए आ जाएगा और जब भी उसको मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो के साथ तो वो तो हमारे पास ज़ीरो ही हो जाएगा। मतलब कि हमारे पास के माइनस के जो है वो ज़ीरो आंसर आ रहा है। ठीक है, और कोई भी एप्सिलॉन अगर हम लोग ले लें तो वो तो ग्रेटर देन ज़ीरो ही होता है। मतलब ज़ीरो भी एक पॉजिटिव है और एप्सिलॉन जो है वो 0.000 समथिंग हो जाएगा। मतलब किसी भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन के लिए यूपीएफ माइनस एलपीएफ जो है वो हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है। ठीक है, तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि f जो है वो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है। तो जब भी आपके पास ये आ जाए कि कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है आपके पास किसी भी इंटरवल के ऊपर और उसको रीमान इंटीग्रेबल प्रूव करना है तो सेम एज इट इज़ करेंगे। अगर उन्होंने हमें दिया हुआ है कि f ऑफ x आपके पास जो है वो 2 है तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग सब इंटरवल्स बना रहे हैं, अगर इंटरवल आपके पास 0 1 है तो सब इंटरवल्स बना रहे हैं, लेट सपोज 0 से 1/3 ले रहे हैं और फिर 1/3 से 2/3 ले रहे हैं और फिर 2/3 से हम लोग ले रहे हैं 1 तक। मतलब ये 3 सब इंटरवल्स बना रहे हैं। तो हमारे पास जो इसका सुप्रीमम होगा वो भी 2 होगा और इन्फिमम होगा वो भी 2 होगा और इसका सुप्रीमम जो होगा वो भी 2 और इन्फिमम जो होगा वो भी 2, क्योंकि हमारे पास फंक्शन जो है वो कांस्टेंट फंक्शन है। अगर यहाँ पे हम लोग एफ ऑफ 0 भी डालेंगे तो भी आंसर 2 आएगा, एफ ऑफ 1/3 भी डालेंगे तो भी 2 आएगा। मतलब सुप्रीमम और इन्फिमम सारे सब इंटरवल पे हमारे पास 2 ही बन रहा है। तो जब हम लोग एल पी एफ माइनस यू पी एफ वाला फॉर्मूला लगा के करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आई इज़ इक्वल टू 1 2 3
3 तक ही जा रहे हैं ना, क्योंकि हमारे पास 3 सब इंटरवल्स हैं। तो क्या आएगा, एम आई माइनस स्मॉल एम आई इंटू एक्स आई माइनस 1। तो यहाँ पे 2 माइनस 2 जो है वो 0 बना देगा, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ आएंगी। बाकी जो है वो सारी चीज़ें एज इट इज़ आएंगी, और ये जो है हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा, जो कि लेस देन होता है एप्सिलॉन से। तो हम लोग कह सकते हैं कि यू पी एफ जो है माइनस एल पी एफ जो है वो लेस देन हो गया है एप्सिलॉन से। तो हम लोग कह सकते हैं कि एफ़ जो है वो हमारे पास रीमान इंटीग्रेबल है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एक एग्जांपल भी इसके साथ ही कर ली है कि रीमान इंटीग्रेबल कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हो तो एफ़ जो है वो रीमान इंटीग्रेबल होता है। होप सो कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ताकि हर मेरी नए आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।